आप हिसार के अंदर जाके देख लेना ऐसा बोर्ड और आपको ऐसा सिस्टम मिल जाए। शहरों की फीस जो है उससे हमारी जो फीस है वो 3 गुना कम है। यानी आप सिंपली ये मान के चलो, यदि उनकी फीस 100 रुपए है ना, तो हमारी जो फीस है वो 33 रुपए पड़ेगी आपको। यदि बच्चे की अच्छी नॉलेज है, बच्चे का बेसिक क्लियर है, तो वो बच्चा 100% फीस भी हमारे से माफ करवा सकता है। राम राम विसारण है, स्वागत अपने चैनल नॉलेज वन पर। भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। जो कोचिंग भाई आपको हिसार सीकर कोटा के अंदर दी जाती है वो आज अपने गांव के अंदर भी दी जा रही है भाई। तो ये है भाई जवान मेकर्स एकेडमी। आइए मैं आपको यहाँ के फाउंडर परमजीत सर से मिलवाता हूँ और उनसे हम बातचीत करते हैं और अकेडमी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो आपने गांव के अंदर जवान मेकर्स एकेडमी खोल रखी है, गांव के अंदर 10% लोगों को भी आपकी एकेडमी के बारे में नहीं पता है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं गांव के अंदर रहता हूँ, तो गांव के अंदर बच्चों से पूछने के लिए भी मतलब वहाँ पे सिर्फ आपका एक ये पता है कि गांव के अंदर कोई ट्यूशन सेंटर चल रहा है स्कूल के पास में, और आपने नाम दे रखा है इतना बड़ा जवान मेकर्स एकेडमी। तो आप किस चीज की कोचिंग देते हो, मतलब क्या तैयारी करवाते हो, थोड़ा आप बता सकते हो जो अपने गाँव वालों को पता चल सके कि आप क्या कुछ करवाते हो? नहीं जी, ये जो पर्सपेक्टिव है ना गांव वालों का मान लो या फिर बच्चों का मान लो, ये सही है। क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी ना 12वीं करते ही, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मैंने ट्यूशन ही पढ़ानी स्टार्ट करी थी। 2 साल मैंने गांव में पढ़ाया, उसके बाद में मैं हिसार के कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था साथ के साथ। तो मैंने वहां पे देखा कि भाई जो एजुकेशन मिसिंग है गांव के अंदर, ठीक है, जो गांव वाले बच्चों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मैंने वो सारी की सारी ऑनलाइन एजुकेशन, स्मार्ट स्टडी, मतलब एक टेक एनेबल्ड क्लासरूम्स मैंने एकेडमी में स्टार्ट किए, और इसी एकेडमी का नाम मैंने दे दिया जवान मेकर्स एकेडमी। तो बस यही है, जवान मेकर्स एकेडमी वहीं से स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद में फिर जवान मेकर्स एकेडमी चली है, फिर ट्यूशन की क्लासेस अपने पास नहीं रही केवल। किस चीज की आप तैयारी करवाते हैं वो भी थोड़ा बताइए। ये जी, हम जो तैयारी करवाते हैं बच्चे को, वो भारत का 6ठा सबसे मुश्किल एग्जाम जो कि यूपीएससी का एग्जाम है, एनडीए की तैयारी करवाते हैं। और आपको पता है कि 2021 में मैंने ये एग्जाम निकाला था, और तब से मेरे अंदर ये था कि भाई गांव के अंदर है ना एनडीए के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आई और बच्चे इसकी तैयारी करें, और तभी से हम एनडीए की तैयारी करवा रहे हैं। सर मैं आपसे एक चीज और पूछना है, जैसे एनडीए के बारे में आज से मेरे को 4 साल पहले मेरे को खुद को नहीं पता था एनडीए क्या चीज है, मतलब कुछ भी नहीं नॉलेज थी एनडीए के बारे में। ये पता है हरियाणा पुलिस सुना है, फौज में आर्मी का नाम सुना है, और डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, ये 3-4 चीज होती है जो स्कूल में अपने को सिखाई जाती है कि क्या बनना है। कोई बोलता था मेरे को टीचर बनना है, कोई डॉक्टर, मेरे को पुलिस में जाना है, कोई फौज में जाना है। तो एनडीए क्या है, मतलब गांव के जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं उनको अभी तक एनडीए का मीनिंग भी नहीं पता है, तो आप उसका थोड़ा क्लियर करिए कि एनडीए में आपको किस प्रकार की जॉब मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, एनडीए की फुल फॉर्म है जी नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप भारतीय सेना के अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, आर्मी होगी, इनके अंदर जो ऑफिसर रैंक होती है ना, पहली ऑफिसर रैंक, जैसे आर्मी के अंदर आपने लेफ्टिनेंट सुना होगा, फ्लाइंग ऑफिसर सुना होगा, एयरफोर्स के अंदर सब लेफ्टिनेंट बोलते हैं, नेवी के अंदर तो आप फर्स्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक पे जाते हैं। यदि आप ये एग्जाम क्रैक करते हैं, उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, तो यदि ये आप कड़ी क्लियर करते जाते हैं, मेडिकल आपका हो जाता है, तो आप भारतीय सेना के अंदर एक ऑफिसर रैंक पे जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े पे लेवल की जॉब है। इसका जो पे स्केल है वो 10th लेवल का पे स्केल है, 56,100 रुपए इसका बेसिक पे है इनिशियली। तो जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं बच्चे वो भी एनडीए में तैयारी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो आपने बता दिया कि यूपीएससी बड़ा एग्जाम है, एक तरीके से टफेस्ट एग्जाम हो गया, तो क्या वो बच्चे भी इसका सपना ले सकते हैं कि हम भी एनडीए में जा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, तीनों स्ट्रीम के बच्चे, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। बस एक है ये कि भाई जो एनडीए का मैथ्स है वो थोड़ा बढ़िया लेवल का है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम हो गया। तो आपको पता है, मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि 900 में से 292 नंबर पे कट ऑफ थी, यानी हाईएस्ट कट ऑफ जो आज तक की गई है वो 900 में से 355 नंबर की गई है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत छोटा स्कोर है, लेकिन ये छोटा नहीं है दोस्त, इसके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो भाई देखो, ये जो कट ऑफ है बहुत नीचे जाती है इसके अंदर। सर जहाँ तक मेरे को सुना है, मेरे को पता है एनडीए की फीस लाखों में होती है, क्या ये सच है? पहले तो आप ये बताओ, सच में? हाँ जी बिल्कुल, देहरादून फेमस है इसकी कोचिंग के लिए, सीकर, कोटा, ठीक है, और अब तो अपने हिसार में भी ये चलने लग गया, ठीक है। तो फीस तो काफी हाई है इन शहरों के अंदर, लेकिन वो जो फीस है वो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा तो मेरे को पता है कि अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपकी एकेडमी में ऐसा क्या है जो मतलब यहाँ पे आके बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं? देखो जी, मैं आपको बताता हूँ कि जो शहरों की फीस है ना, पहली बात तो शहरों की फीस जो है उससे हमारी जो फीस है वो 3 गुना कम है। यानी आप सिंपली ये मान के चलो, यदि उनकी फीस 100 रुपए है ना, तो हमारी जो फीस है वो 33 रुपए पड़ेगी आपको।
दूसरी बात, यदि बच्चा वो फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए हमने जो एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। ये जो टेस्ट है हमारा वो 6 अप्रैल को है, और इस टेस्ट में हमने स्कॉलरशिप 100% भी दी है बच्चों को। यानी यदि बच्चा कैपेबल है कि मैं 100% फीस मेरी माफ करवा सकता हूँ, यदि बच्चे की अच्छी नॉलेज है, बच्चे का बेसिक क्लियर है, तो वो बच्चा 100% फीस भी हमारे से माफ करवा सकता है। जैसे आप 6 अप्रैल को ये टेस्ट दोगे, 1-2 दिन बाद में आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा, और आप फ्री पढ़ोगे, कितने % आपकी फीस छूट हुई है वो आपको बता दिया जाएगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के साथ साथ एनडीए की तैयारी, प्लस जो 12वीं पास कर लेंगे बच्चे, यानी ड्रॉपर बैच में जो जाएंगे, तो वो बच्चे ये टेस्ट दे सकते हैं। यानी आप सिंपली ये मान के चलो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और ड्रॉपर बैच के जो बच्चे हैं वो ये टेस्ट दे सकते हैं और एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आसपास के अपने गांव है, साहपुर लुदास हो गए, 10-15 गांव है अपने गांव कीर्तान के आसपास है, उन बच्चों के लिए आपने आपकी एकेडमी में पढ़ने के लिए क्या सुविधा कर रखी है? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, अब तक तो बच्चे आ रहे थे अपने खुद के पर्सनल व्हीकल्स पे, लेकिन अब की बार से हमने ये सिस्टम कर दिया कि अपने आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं उन सभी में हमने जो वैन की सुविधा है वो उपलब्ध करवा दी है। हर एक गांव में वैन आएगी। हम बच्चे को जो रखेंगे सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रखेंगे। 8 से लेके 1 तक हमने सेल्फ स्टडी का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है एकेडमी पे ही, कि बच्चा एकेडमी पे ही सेल्फ स्टडी करके जाए, उसको घर पे जाए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, तो क्या होता है कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जी बच्चा घर पे आके फोन बहुत चलाता है, अपने घूमने फिरने चला जाता है, ठीक है, पढ़ता नहीं है घर पे आके। तो मैंने ये जो समस्या है ना, इसका ये समाधान किया कि सुबह 8 बजे से लेके शाम के 1 बजे तक तो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा। 1 से 2 हमने बच्चे को थोड़ा फ्री किया है ताकि उसका दिमाग रिलैक्स हो जाए, और 2 से लेके लगातार 6 बजे तक हमारी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूसली चलेंगी। उसके बाद में बच्चे की छुट्टी है, बच्चा अपने घर पे जाएगा वैन के थ्रू ही। कि जैसे मैं एज ए पेरेंट्स के हिसाब से पूछूं, मेरे छोटे बहन भाई भी हैं, उनके हिसाब से पूछता हूँ कि आप पहले बोल रहे थे कि आप यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते थे, ठीक तो है। आपके पास स्टाफ कैसा है? कि मतलब सबसे बड़ा रहता है कि मतलब ऐसा ना हो कि मैं आपको इतनी फीस पे करूं, मतलब मेरे बच्चे को मैं पढ़ाऊं यहाँ पे, बिल्कुल। तो वहाँ पे मेरे को ट्यूशन वाला माहौल ना मिले। आपने एकेडमी खोली है, गांव के अंदर यही रहता है कि ट्यूशन चल रहे हैं, आपने बताया भी था पहले ट्यूशन था, तो आपके पास क्या स्टाफ वही है या आपने स्टाफ का क्या कुछ आप बता सकते हो? नहीं नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ कि जो हम एडमिशन ले रहे हैं ना, वो नॉन मेडिकल और मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों की है 11वीं 12वीं के अंदर, तो बच्चा हमारे पास ही रहेगा। फिर जो हमारे पास टीचर है ना, वो सारे के सारे कंपटीशन लाइन के टीचर हैं। केमिस्ट्री का टीचर डिफरेंट अलग है, हमारा वेल क्वालिफाइड है। फिजिक्स का टीचर हमारा वेल क्वालिफाइड बहुत अच्छा टीचर है। बायोलॉजी के हमारे पास टीचर है। मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, एक और टीचर भी है, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी कवर करवाएगा। मैं टोटली कंपटीशन को पढ़ाता हूँ। 9वीं 10वीं के हमारे सेपरेट टीचर्स हैं, और हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो टोटली डिफरेंट है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको डेमो वगैरह देखने हैं, यदि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, एकेडमी के जो टीचर्स है वो कैसे पढ़ाते हैं, तो एकेडमी तो जनरली आपको पता है कि 2 दिन का डेमो प्रोवाइड करती है। सर देखिए, यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है 7 दिन का फ्री डेमो क्लास, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जी, यदि फिर भी आपको लग रहा है ना, मेरी तो हर एक क्लास ही डेमो होती है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके साल के एंड क्लास जो होगी ना, ठीक है, सबसे लास्ट क्लास होगी, वो भी डेमो की तरह चलेगी। आप बच्चे को 15 दिन भी यहाँ पे पढ़ा के देखोगे ना, आपको एक बात पता चल जाएगी कि जो आज तक बच्चा एजुकेशन ले रहा था ना, उससे एजुकेशन टोटली डिफरेंट है। और ये बात मैं नहीं बोलूंगा, ये बात आपका बच्चा ही बोलेगा जब वो 15 दिन के डेमो लगा लेगा, ठीक है। तो ये तो देखो, आपको जब आप बच्चे को एकेडमी ज्वाइन कराओगे, आप खुद विजिट करोगे, ठीक है, तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। आप क्लासरूम देखोगे, आप मेरा पढ़ाने का स्टाइल देखोगे, आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करोगे, तो वो तो आपको तब पता चलेगी। जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट के बच्चे हैं जो आपकी एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं, वो डेमो के लिए तो स्पेशल आ नहीं सकते। अगर वो बाहर बैठे आपका डेमो देखना चाहते हैं तो वो कहाँ देखेंगे? देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है वो जवान मेकर्स एकेडमी के नाम से ही है, और हमारी खुद की एप्लीकेशन है जवान मेकर्स एकेडमी के नाम से। अब ये देखो, ये सारी फैसिलिटीज है ना, ठीक है, जैसे जितने भी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके बराबर हमने फैसिलिटीज गाँव कीर्तान में दे रखी है, ठीक है। तो वो बच्चा यूट्यूब पे बहुत सारी मेरी क्लासेस पढ़ी है, पिछले बैच की भी, ठीक है, इस वाले बैच की भी डेमो क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे भी, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो परमजीत सर से वही जो मैंने डाउट थे पेरेंट्स के हिसाब से भी और एक स्टूडेंट के हिसाब से भी जो मेरे को पूछना था वो मैंने पूछ लिए। जो आपको पूछना है आप वीडियो के कमेंट के अंदर पूछ लेना, जो गांव से बाहर से भी और गांव वाले भी हैं। और भाई मैंने इनकी एकेडमी के अंदर आते ही ना एक क्लासरूम देखा था। क्लासरूम देखते ही सच बताऊं मैं दंग रह गया था कि गाँव कीर्तान के अंदर ऐसी एकेडमी हो सकती है। आप मानोगे नहीं, ऐसी एकेडमी आपको हिसार में भी नहीं मिलनी है। आप हिसार के अंदर जाके देख लेना, ऐसा बोर्ड और आपको ऐसा सिस्टम मिल जाए। मैं आपको एक बार क्लासरूम दिखा देता हूँ। सर एक बार आप मेरे को अपना क्लासरूम दिखा दीजिए। भाई साथियों, अब मैं आपको इनका क्लासरूम दिखा देता हूँ। परमजीत सर है जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप देख सकते हो। देखिए साथियों, आज के जो नए तौर तरीके हैं एजुकेशन के, ठीक है, मैं थोड़ा सा उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको, ठीक है। भाई देखो क्या है कि वैसे तो बहुत सारी क्लासेस मेरी यूट्यूब पे पड़ी है, थोड़ा सा आपको बताता हूँ।
ये हमारा यूट्यूब चैनल है जवान मेकर्स एकेडमी। जितने भी क्लासेस यहाँ पे पढ़ी है ना, ये ठीक है, लगभग भाई बहुत सारे चैप्टर मैंने करवा रखे हैं 11वीं 12वीं के। ये सारे के सारे इसी स्मार्ट बोर्ड पे मैंने पढ़ा रखे हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम बच रहा है ना, मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिएगा आप कि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक जो सिंपल व्हाइट बोर्ड पे बच्चा पढ़ रहा है, वो कम से कम 3 घंटे के अंदर वही कंटेंट कवर करेगा। देखो साथियों, मैं कुछ बताता हूँ आपको चीजें, ठीक है, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं बच्चे अभी, ठीक है, जो कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, वो रिलेट कर पाएंगे इन चीजों से। जैसे मैं कोई भी चैप्टर खोलूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से सारे अवेयर है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री की ये मेरी टोटल ना 11 क्लासेस है, देखिएगा, ठीक है, मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, और फाउंडेशन बैच में तो आप सोच के चलिएगा कि कितना एडवांस कंटेंट आएगा। फिर जैसे मैंने उसके बाद में टेस्ट ले रखा है, ठीक है, यूट्यूब पे ही, ठीक है, पूरे टेस्ट का सोल्यूशन करवा दिया। और क्वेश्चन कौन से, वो क्वेश्चन सारे के सारे जो मॉक टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो यूपीएससी के जो पेपर्स में आए हैं, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि भाई देखो, जैसे मैंने खुद नहीं है ना, पिछले 18 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक क्लास में कंप्लीट करवा रखे हैं, और मैंने केवल एक चैप्टर के नहीं, लगभग सारे चैप्टर करवा रखे हैं, ठीक है। आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूं। आपने आज तक, जैसे जो 10वीं पास करके आ रहा है बच्चा, मैं यदि पूछूं उससे कि भाई आज तक टोटल कितने क्वेश्चन करे, तो बच्चा बोलेगा सर 400 कर लिए होंगे, 500 कर लिए होंगे, टोटल इतने क्वेश्चन करे ना आपने। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कंपटीशन के लिए पढ़ना कितना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 2024 सेकंड एग्जाम का, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ ना बच्चों। अब देखिएगा कि भाई जब ये क्लास एंड हो रही है, और ये लगातार ली गई क्लास है, ये मत सोचना कि हाँ भाई मैंने बीच में आराम से मैं रेस्ट कर रहा हूं और बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिएगा, 195 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, और टोटल जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे इसके अंदर, वो भाई 200 क्वेश्चन करवाए थे। 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दिए। वो किस वजह से हो पाया? केवल और केवल इस टेक्नोलॉजी की वजह से। आपको क्या लगता है एक टीचर एक क्लास के अंदर 200 क्वेश्चन करवा सकता है, वो भी प्रीवियस ईयर के? चाहे वो 2 दिन भी लगा देगा ना, तो भी वो सोल्व नहीं करवा सकता, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन पहले टीचर लिखेगा, ठीक है, पहले भाई क्वेश्चन लिख रहा है टीचर, उसके बाद में उसका सोल्यूशन करवा रहा है। कितना मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, हम भाई शहरों में देख के हम खुद आए, लेके हम गांव में आए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी गांव के बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स भाई अनअवेयर हैं इन चीजों से, वो एक बार आके ये चीजें जब वो खुद देखेंगे ना, तो उनको और अच्छा लगेगा। तो मैं कहता हूं कि एक बार इन चीजों से अवेयर हो आप लोग, और आओ अकेडमी विजिट करो, और आपको बहुत प्यारे रिजल्ट अकेडमी से मिलेंगे। भाई आप सभी ने, मैं क्लासरूम दिखाने की गई, परमजीत सर आपने क्लासरूम भी दिखा दी, कैसे पढ़ाए वो भी दिखा दी। और सच में यकीन मानोगा आपने, मैं दोबारा कहने लग रही हूँ, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछे मैं डाउट हो मेरे को कोचिंग सेंटर या ट्यूशन है, आप सारा को आपसे डाउट क्लियर हो चुके होगा। आप देख लो भाई, बोर्ड भी देख लो इनको, तो मैं खुद दंग रह रही हूँ। सही बताऊं, मैंने तो मैं पढ़े उन बोर्डा पे जिन्हां पे मार्कर चल लेकर है, और मार्कर पहला मैं पढ़े चौक वाला बॉर्डर पे। जो आज इनकी एकेडमी में जो बालक पढ़े को नहीं आके, वो इस तरह बोर्ड पे पढ़े को। देखो भाई, पृथ्वी भी उरे आंगणी सरकण लाग रही है भाई, ये हम सारा जना आगे देख लियो। और गांव वाले ने स्पेशल जो अपने गांव कीर्तान गए, इस वीडियो ने भाई ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारी में गांव शाहपुर कीर्तान जो आसपास का जितना भी आपका गांव है, उन्होंने ज्यादा इस वीडियो में शेयर करियो। हर एक बंदे ने यह वीडियो जानी चाहिए कि अपने गांव कीर्तान के अंदर एक ऐसी एकेडमी खुल चुकी है जो हिसार की एकेडमी ने भी फेल करने लग रही है। इसी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं परमजीत सर। सही में बताइए, हम ये चीज देख सको कि इसी एकेडमी आपने मुश्किलों देखने मिलेगी। यूट्यूब पे इनको चैनल है, ऐप इनकी है, गांव कीर्तान के अंदर इतनी फैसिलिटी दे रखी है भाई। इन्हें अपने क्लासरूम के अंदर एसी फैसिलिटी दे रखी है, कैमरा की सुविधा दे रखी है, सिक्योरिटी में भी मतलब हर चीज जो सुविधा होनी चाहिए एक टॉप अकेडमी के अंदर, वो अपने गांव के अंदर दे रखी है। तो भाई आपने सारा ने कहूँ, और जितने भी पेरेंट्स है भाई, एक बार विजिट जरूर करके देखियो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।